अदानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल पूछे थे। वहीं राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पीएम ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के 5 सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर उनसे 11 सवाल पूछे थे। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता के नाम जारी अपील में कहा है कि देश के लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। विपक्ष ये नहीं पूछ सकता कि अडानी समूह के वित्तीय घोटालों की जांच क्यों नहीं की जा रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 11 सवाल पूछ लिए। आइए अब हम आपको बताते हैं खड़गे ने कौन कौन से 11 सवाल पूछे हैं। उनके जो 11 सवाल हैं फिर ले देकर अडानी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, जिसको बड़ा बनाया जा रहा है या अपनी तरफ से कम कांग्रेस को और विपक्ष को लगता है कि ये इस मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री मोदी को घेर सकते हैं। आपको याद होगा राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण दे रहे थे तो मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगातार लगते रहे पूरा टाइम। जितनी देर तक प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया उतनी देर तक ये नारे लगते रहे। कुल मिलाकर विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा सवालों के साथ आ गए हैं। उन्होंने पहला सवाल किया है, क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए। वो सवाल के लहजे में पूछ रहे हैं और जनता के सामने सवाल रख रहे हैं सार्वजनिक तौर पर कि क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस पर। हम वैसे भी आप अपने कई सवाल पूछते हैं, कई प्रतिक्रियाएं रखते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है। ये जो 11 सवाल अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये आपको लगता है कि इनके जवाब मिलना बहुत लाजमी है, इनके बारे में जवाब मिलना चाहिए, ये सवाल कितने जायज़ आपको लगते हैं, वो आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया में बताएं। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, उनका पहला सवाल है। उनका दूसरा सवाल है, क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है उसकी गिरती कीमतों पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अब LIC का पैसा है, कितना सुरक्षित है, अडानी की कंपनियों में कितना लगा हुआ है, ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इस पर अडानी समूह की तरफ से कई बार सफाई आ चुकी है, लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि क्या जो अडानी कंपनियों की गिरती कीमतें हैं उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। तो वो बाजार से जुड़ा हुआ एक सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें LIC का पैसा लगा हुआ है। तीसरा सवाल है, SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। तो एक तरीके से वो इसके बारे में जानकारियां भी दे रहे हैं। वो सवाल तो एक बहाना है, सवाल के बहाने वो ये आंकड़े भी रख रहे हैं कि 82,000 करोड़ का लोन यहाँ से मिला। हालांकि इन चीज़ों को लेकर जैसे मैंने कहा कि अडानी समूह की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको छुआ नहीं है, इस पूरे मुद्दे को कुछ नहीं, इशारों में तंज कसते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने UPA सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों को भी उजागर किया, एक बार फिर सामने रखा। उन्होंने वो पुराने समय की याद दिलाई कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला और भी तमाम कॉमनवेल्थ घोटाला, सारे घोटाले उन्होंने याद दिलवा दिए। लेकिन इस सब के बीच में अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि अब ये जो SBI की तरफ से 82,000 करोड़ का लोन, कथित रूप से वो अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, इसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। चौथा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज़्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 525 करोड़ अडानी PFO में क्यों लगवाया गया। देखिए, अब अडानी PFO, आपको याद होगा कि अभी PFO आया था, उसके बाद में वापस ले लिया गया और इसमें ये कहा गया कि निवेशकों, ये नैतिक जिम्मेदारी की है कि निवेशकों के इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखा जाए। लेकिन अब PFO में कितना पैसा लगा है, ये 525 करोड़ जो है, ये अपनी तरफ से एक फिगर भी बता दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछने के बहाने। तो बेशक जनता के सामने वो सवाल रख रहे हैं, लेकिन सवाल के बहाने वो इस मुद्दे को और ज़्यादा मुखर रूप से रखने की कोशिश कर रहे हैं, इन आंकड़ों को भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए, उनका 5वां सवाल है कि क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्यों गिर गई है। LIC और SBI जो हैं, इन दोनों को लेकर बार बार इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, या आपने देखा कांग्रेस ने कई जगहों पर देश भर में प्रदर्शन किए थे। LIC और SBI के दफ्तरों के बाहर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आपने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी होंगी। इसकी बड़ी वजह है कि बड़ी तादाद में जनता का पैसा यहाँ पर जमा होता है, सेविंग्स होती हैं, कई स्कीम्स में लोग पैसा लगाते हैं, अपनी जमा पूंजी को जो है यहाँ पर रखते हैं। ये संस्थाएं जब लोन देती हैं तो वो सिक्योर्ड है नहीं है, अगर वो लोन डूब गया तो क्या आम जनता का पैसा डूब जाएगा, जैसे एक भय की बात जो है वो विपक्ष की तरफ से दिखाई जा रही है। छठा सवाल पूछा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हज़ारों करोड़ रुपया किसका है।
आपको याद होगा शेल कंपनियों का बड़ा जिक्र करते रहे राहुल गांधी की, शेल कंपनियां हैं, इन कंपनियों के बारे में कोई जिक्र नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि क्या अपरोक्ष रूप से अडानी समूह की तरफ से किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है उनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, ये कांग्रेस के आरोप हैं। क्या मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश के ठेके दिलवाए? ये गंभीर आरोप है। 7वां सवाल जो है वो पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और किस किस मुल्क में जाकर प्रधानमंत्री ने अडानी की मदद की है, ये भी एक सवाल पूछा गया। ये बात राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी जाते थे वहां पर थोड़े ही समय बाद में अडानी समूह को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता था। तो क्या भारत सरकार जो है अडानी समूह की मदद कर रही थी? अब इस पर प्रधानमंत्री ने तंज के अंदाज में जरूर कहा था। उन्होंने कहा था कि पहले तय कर लीजिए, विरोधाभास दिख रहा है बातों में, हम कमजोर हुए कि मजबूत हुए? अगर हम किसी को दबाव में लाकर अपना काम करवा लेते हैं तब तो हम मजबूत हुए। तो इशारों में इसी सवाल का जवाब बहुत मुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। 8वां सवाल जो पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो है, क्या यह सत्य है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को जांच पूरी होने तक के लिए रोक दिया है? तो कई मुद्दों को, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे इन सवालों के बहाने उठा रहे हैं। एक और सवाल वो पूछ रहे हैं, क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सोवेरियन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है? क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी ग्रुप क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या डो जोन्स ने अडानी कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस से हटा दिया है? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती है? क्योंकि आपको याद होगा कि इसको लेकर अब बार बार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप टीवी डिबेट के दौरान भी देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी अडानी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने यही काम संसद में किया था, काफ़ी आलोचना हुई थी कि ये नहीं करना चाहिए था। अडानी मोदी भाई भाई इसके नारे भी राज्यसभा में लगते रहे। कुछ और सवाल हैं जिनमें क्या कारण है कि RBI, सेबी, ED, SFIO, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, CBI सबको लकवा मार गया और वो अडानी की जांच के नाम पर आंखें मूंदे बैठे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पहले भी विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है और इस बार ED को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि ED का तो धन्यवाद देना चाहिए, तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर ला दिया है। विपक्ष जो काम नहीं कर पा रहा था एक मंच पर आने का, वो ED ने कर दिया, उसका धन्यवाद दें। बहरहाल ये बार बार मुद्दा कई जगहों पर उठाया जाता रहा है कि सत्ताधारी दल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक हितों की वजह से या राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर PM मोदी से 5 बड़े सवाल पूछे थे। ये 5 बड़े सवाल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश गए हैं, कितनी बार PM मोदी ने विदेश यात्रा के तुरंत बाद गौतम अडानी से मुलाकात की है, कितनी बार विदेश में गौतम अडानी ने PM मोदी से मुलाकात की है, कितनी बार PM मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के ठीक बाद उसी देश में अडानी को ठेका मिल गया और अडानी ने भाजपा को 20 साल में कितने पैसे दिए। ये सारे सवाल जो है राहुल गांधी ने पूछे थे, इनके जवाब नहीं दिए गए हैं और बार बार इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि इन सवालों से बीजेपी बचना चाह रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चाहे लोकसभा का भाषण हो, राज्यसभा का भाषण हो, दोनों में कोई जवाब नहीं दिया। इन सवालों का बीजेपी के कई नेताओं ने जरूर जवाब दिया है। सबकी नज़र प्रधानमंत्री मोदी पर थी, मगर मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया, जिसको लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये 11 सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने PM मोदी के भाषण के ठीक बाद कहा था कि वो गौतम अडानी को बचा रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि PM ने किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोले हैं, अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो PM मोदी को कहना चाहिए था जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी कुछ नहीं बोला है। लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के आरोप रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों के जवाब बेशक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं आए, लेकिन कई अन्य नेताओं की तरफ से आए हैं। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, उन्होंने भी सवालों का जवाब सवालों के साथ ही दिया था। चुन चुनकर राहुल गांधी पर हमला बोला था और सरकार को लेकर उठे सवालों पर पलटवार किया था। उन्होंने राहुल गांधी के 5 सवालों के जवाब में 11 सवाल पहले उन्होंने पूछे थे, जैसे 11 सवाल अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे हैं। और उन्होंने ये पूछा था राहुल गांधी से कि 11 सवाल जो पूछे हैं अगर जवाब नहीं है तो संसद से इस्तीफा दे दे राहुल गांधी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या सवाल पूछे थे। निशिकांत दुबे ने सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव, वो बाला साहब देवरस के घर में रहे।
और ये रहे हैं कि नहीं रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। सवाल पूछा था। प्रणब मुखर्जी के बारे में सवाल पूछा था कि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में जाते रहे थे, आपके सदस्य हैं कि नहीं है। निशिकांत दुबे ने राजपक्षे की रिपोर्ट, चीन के साथ समझौता, जीएमआर को टेंडर देने के लिए नियम बदले जाने को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और नेशनल हेराल्ड को लेकर भी सवाल पूछे। गोड्डा के बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि यदि आप सिद्ध कर दोगे कि नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद एक प्लेन से किसी विदेश दौरे पर गए तो उसी समय लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। अब आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था। इस रिपोर्ट के बाद अदानी मामले पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होता गया है। कांग्रेस, आप से लेकर वाम दलों तक सभी इस मसले पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। करीब 16 विपक्षी दलों ने एक सुर से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है। अदानी मामले को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने सदन में सबसे पहले सवाल पूछे थे। इसके जवाब में आपने देखा स्मृति ईरानी हो, उन्होंने जमकर इस पर अपना एक भाषण दिया था। अमेठी का पूरा मुद्दा वो लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि अमेठी में ज़मीनों का क्या क्या लेन देन हुआ, किस तरह से खरीदारी हुई है, हॉस्टल्स के नाम से लेकर बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया था। तो ये समझ में आ गया था कि ये जो सदन में सत्र चल रहा है ये हंगामे की भेंट चढ़ेगा। फिर उसके बाद में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जब बोलने का वक्त आया तो उन्होंने तंज के लहजे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने जितनी बातें बोली उसमें एक महत्वपूर्ण बात वो ये भी कह गए, जो बड़ी गंभीर आरोप थे कि नेहरू का सरनेम लगाने में शर्मिंदा होते। राज्यसभा में ये बात उन्होंने कही थी और एक ऐसे समय पर कही थी जब मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगातार लगते रहे, क्योंकि लोकसभा में स्पीच काफ़ी लंबी रही प्रधानमंत्री मोदी की और काफ़ी हमलावर रहे वो विपक्ष के ऊपर, बहुत सारे मुद्दों पर बोले। जब बारी आई राज्यसभा में बोलने की तो ऐसा लगा कि विपक्ष पहले से तैयार था, विपक्ष उनको बोलने नहीं देना चाहता था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यहाँ पर भी कई बातें कही थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 सवाल जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे। निश्चित तौर पर अदानी समूह के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस और विपक्ष करता दिखाई दे रहा है और इस मुद्दे को फिलहाल नहीं छोड़ेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।